धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार में अंतिम शिक्षाव्रत जो वैयाव्रत नाम का है उसका एक अंतिम रूप आचार्य महाराज और यहाँ दिखाते हैं। कल तक अपन ने 4 आहार दान के जो 4 दृष्टांत थे उनको देखा। वो 4 ही नहीं है, ऐसे अनेक जीवों ने अलग अलग समय पे दान दिए हैं, तो उनके दृष्टांत के रूप में किस प्रकार से दान दिया जाता है वो दिखाने के लिए मैं उदाहरण कहे हैं। अब कहते हैं कि एक चीज और भी वैयाव्रत है। क्या है वह? जिस प्रकार से श्रावक को 4 प्रकार का दान देना चाहिए उसी प्रकार भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, यह कहते हैं। यानी पूजा को भी वैयाव्रत के अंतर्गत लिया जा रहा है। श्लोक नंबर 29 है या 119 नंबर का होगा, वो पढ़ते हैं। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निरहरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। क्या कह रहे हैं? देवाधिदेव चरणे, जो देवों के भी अधिदेव हैं ऐसे भगवान हैं, उनके चरणे यानी चरणों में परिचरणम, परिचरणम करना यानी पूजा, परिचिनुयादात, परिचिनुया, परिचिनुया यानी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? देवाधिदेव की। लोग देवों की तो पूजा करते हैं, देवाधिदेव की नहीं करते। अभी समझते हैं 2 मिनट में कैसी है वह पूजा। तो उसके 3 विशेषण दिए हैं। सर्व दुख निर्हरणम, जो कि सारे दुखों को पूर्ण रूप से हरने वाली है, ऐसी है। दूसरी कैसी है? काम दुही, काम को दहन करने वाली। नहीं, काम दुही यानी कामधेनु के समान। कामधेनु के समान अर्थात जो अपने मन वांछित भोग हैं उनको प्रदान करने वाली। तीसरा दिया काम दाहिनी, जो काम यानी जो विषय स्त्री पुरुष संबंधी भोग की वांछा है, मनमत, जो मन को मत देता है, ऐसे उस मन मत को दाह करने वाली, नष्ट करने वाली है। और कैसी है? ऐसे 3 विशेषण है। ऐसी जो पूजा है इसको आदृतो यानी आदर के साथ, उत्साह के साथ, बहुमान के साथ, परिचिनु यादात यानी करना चाहिए। कब करनी चाहिए? एक और शब्द दिया, नित्यम। नित्यम यानी हमेशा, हमेशा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए भगवान की। रूपल जी आपका माइक है ना, म्यूट कर लीजिए, वो ऑन है। समझ में आया? अब सामान्य अर्थ फिर से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो देवादिदेव हैं, देवताओं के भी अधिदेवता हैं, ऐसे जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी वास्तव में भगवान कहलाने के योग्य निर्दोषी परमात्मा हैं, उनके चरणों में नित्य आदर के साथ में पूजन करनी चाहिए, जो कि पूजा सर्व दुखों को हरने वाली है, मन वांछित भोग को प्रदान करने वाली है, और जो काम दाह को पैदा करती है, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं मानसिक उनको नष्ट करती है, ऐसा कार्य करना वह श्रावक के लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, अपन समझते हैं। क्या समझते हैं कि किसकी पूजा करनी है? पहले तो किसकी करनी चाहिए पूजा? वो करने के पहले पूजा किसे कहते हो बताओ? बोलो रोहित। पूजा को पूजा कहते हैं। अरे रुको तो सरी भाई, बोलो रोहित, पूजा किसे कहते हैं? भगवान की गुणों की है, भगवान के गुणों की क्या करना? बैंड बजा देना। तो बोलो पूजा किसे करते हैं? अच्छे से भगवान के गुणों का अनुवाद करना। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन है? नहीं, उनके गुणों का वखान करना।
बखान करना, बखान तो बड़ी बड़ी चीजों का करते हैं। नहीं ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो, भगवान के जो गुण हैं उन गुणों का अनुवाद, गुणानुवाद कहते हैं ना, तो आपने उसको खोला थोड़ा, तो गुणों का अनुवाद, अनुवाद यानी क्या होता है, वाद यानी बोलना, अनु यानी अनुसरण, जैसे गुण है उसका अनुसरण करते हुए कहना, वास्तव में उसको कहते हैं गुणानुवाद। गुण के अनुसार ही कहना, जो उनमें नहीं हम वो नहीं कहेंगे, हम सत्य कहेंगे। जैसे लोक में स्तुतियां की जाती है, तो क्या स्तुति की जाती है, जो उसमें गुण ना हो वो भी कह दिया जाता है। आपकी क्या बात कहें, आपका चेहरा तो चंद्रमा जैसा है, विशेषण देके तो आप तो बिल्कुल सूर्य के समान प्रतापी हो। अब ये सूर्य के समान प्रतापी कब से होने लग गए, इनके प्रताप से कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो व्यक्ति कुछ कुछ भी कहे जा रहा है महिमा के लिए, प्रशंसा के लिए, तो वो गुणानुवाद नहीं है, वो तो क्या है, अलंकारिक भाषा में इनके लिए बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन वो ये कहते हैं कि पूजा हम उसे कहेंगे जो वास्तव में जिन्हें भगवान का गुणानुवाद है, अर्थात जो उनमें गुण पाए जा रहे हैं वास्तव में सत्य रूप से, उनके अनुसार ही हम कहेंगे, यानी सत्य वचन होगा, वो असत्य नहीं होगा। इसलिए उसका नाम है अनुवाद, अनुसरण करके कहना, गुणों का अनुसरण करके कहना, तो वो सत्य वचन कहे जाएंगे। हम मात्र भक्ति में आकर के नहीं कहेंगे, इनको बड़ा मान के नहीं कहेंगे, इनकी वास्तविक स्थिति को जान करके कहेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हमें गुणों के प्रति एक समीचीन ज्ञान बन जाएगा कि गुण क्या होते हैं। नहीं तो अभी तो अपन जो लोगों की गुणगान करते हैं वो उन बातों का गुणगान करते हैं जो हमको भले लगते हैं, उन बातों की प्रशंसा करते हैं जो वास्तव में प्रशंसनीय भी नहीं है, जो गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? जैसे एक माता है, उस माता ने अपने बच्चे को बहुत प्रेम से रखा, अच्छे प्रकार से उसको खिलाया पिलाया, उसकी हर मांग को लगभग पूरा किया। तो आस पड़ोस वाले, आजू बाजू वाले या मिलने वाले क्या कहते हैं, इसको अपनी बच्ची से खूब प्रेम है, बहुत अच्छे से इसने रखा, ऐसी माता तो हमने आज तक देखी ही नहीं, कितना ध्यान रखती है। अब बताओ, ये उसके गुण गा रही है, ये उसके गुण बताए जा रहे हैं कि ये उसके अवगुण हैं। एक माता के लिए ये कहा जा रहा है, ये अपनी बच्ची को बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है, बहुत ध्यान रखती है, दिन रात उसके पीछे लगी रहती है, कैसे भी ये पढ़े लिखे बड़े, पालन पोषण में कमी ना हो, उसके लिए दिन रात एक कर देती है, अपनी भी शुद्ध भूल जाती है। इतना इसको इस बच्चे के प्रति ध्यान है, प्रेम है, लगाव है, ऐसा है। तो ये उसके गुण गाए जा रहे हैं उस माता के, कि ये उसकी बुराई की जा रही है। अरे कुछ तो बोलो, आप लोग ऐसे देख रहे हो सुना नहीं कभी ऐसा, है ना, सुना ना, आपकी मम्मी के लिए शायद कोई कह रहे ऐसा कि इन्होंने अपने बच्चों को ऐसा रखा है, बिल्कुल छाती का क्या बोलते, जिगर का टुकड़ा, जिगर का कलेजा नहीं, कलेजे का टुकड़ा, सॉरी, हाँ जिगर का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा। तो बताओ, हम सरल बात पूछ रहे हैं आपसे, ये प्रशंसा है कि ये उसकी निंदा है? तो जगत में तो इसको प्रशंसा कहा जाएगा कि कितनी बड़ी महान बात कही जा रही है। लेकिन यदि किसी ज्ञानी से पूछेंगे या सामान्य परिस्थिति के आदमी विचार करे तो बोले कितना फंसा हुआ है, इसको इससे कितना मोह है, ये इसके बिना रह नहीं सकती है, इसको छोड़ती नहीं है। तो अब इसके मानसिक स्थिति कब बिगड़ जाए हम कह नहीं सकते, कि थोड़ी देर बाद ये छोड़ के चला गया, कदाचित वियोग हो गया, तो अब इसका क्या हाल होगा हम कह नहीं सकते। इसने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया उस चीज में कि इसका बचना मुश्किल है। और उसके अलावा इसने अपनी सारी सद्बुद्ध खो दी, यानी अब इसका मंदिर गया, इसका शुभ भाव गया, इसके पुण्य परिणाम गए, इसका जो कुछ सुख दुख था वो स्वयं से निकल करके उसमें स्थापित हो गया। अब ये सही गलत की पहचान भी गई इसकी, क्योंकि अब जो जो सही लगेगा बच्चे के लिए वो सब करेगा, ये करेगी। इसका मतलब ये उसके गुण नहीं गाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि पर अब विवेक नष्ट हो चुका है, इसका विवेक काम नहीं करेगा, उतने ही काम करेगा जितना उस बालक संबंधी है, ज्यादा नहीं करेगा। तो कह तो क्या रहा है वो व्यक्ति निंदा, लेकिन मान क्या रहा है ये प्रशंसा। और ऐसी भी प्रशंसा वो चाहता है और हम करते हैं, और हम दूसरों को भी ऐसी करते हुए अपने लिए वैसा चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम कह रहे हैं भगवान की पूजा करना, तो उस पूजा में हम ऐसी फालतू बातें नहीं चाहिए हमको तो वो चीजें चाहिए
जो इनमें गुण रूप हो। इसलिए आपको गुणों की पहचान भी करनी पड़ेगी कि गुण है कि नहीं, इनमें कोई महानता है कि नहीं, इससे सुख होगा कि नहीं। गुण की पहचान ये है कि जिसके कारण से समस्या पैदा ना हो, दुख पैदा ना हो, कषाय पैदा ना हो, कर्म का बंध ना हो, भाव ना बढ़े, ऐसे जो काम हो, ऐसी जो बातें हो, उनको बोलते हैं गुण। और जिनके कारणों से दुख बढ़े, पाप लगे, कषाय बढ़े, परिणाम में आकुलता आए, संक्लेश हो जाए, झगड़ा मच जाए, कर्म का बंद हो जाए, वो सब बातें गुण नहीं है। वो क्या है? अवगुण है। आपने बहन जी भोजन बहुत अच्छा बनाते हो आप, बिल्कुल बहुत जोरदार, ऐसा भोजन तो हमने कभी खाया ही नहीं, ये जो प्रशंसा है ये गुण है। ये हमने बोली और इनके मन में कषाय पैदा होना चालू हो गई। और आप बैठे थे बाजू में, आपने कहा हमारी बहन ने भी खाना बनाया, उनके लिए कुछ नहीं बोला, और ये सब तो हमारे से सीख के गए। कषाय पैदा होने लग गई। आपको नहीं हुई, चलो आप जाने दो, इनको ही स्वयं को होने लगी, और वो अपने आप को बहुमान से फूला हुआ नहीं समझ रहे, तो कषाय पैदा होने लगी। इससे तो कर्म बंद होने लगा, दुख होने लगा। अब ये और कैसे अच्छा अच्छा और बना, उसमें समय निकालने लगे। तो ये गुण नहीं है। देखो लौकिक में जिसको गुण कहा जाता हो तो वो तो सारे संसार रूप बातें हैं, इसलिए यहाँ पर पारमार्थिक रूप से विचारना पड़ेगा कि कौन से गुण। यदि ये गुण होते ना तो अपन भगवान की पूजा में ये लिखते, हे प्रभु आपने 64 व्यंजन 56 भोग कैसे बनाते हैं उनका उपदेश दिया, आप बहुत महान हो। भगवान के उपदेश में 56 भोग भी आए हैं भाई। जो पूरा शुद्ध ज्ञान है उसमें पाक कला भी आती है, लेकिन आज तक अपन ने ये गुणगान नहीं किया भगवान का। हे महाराज आपने स्त्रियों की 32 क्या होती 64 कलाएं बताई, पुरुषों की 72 कलाएं बताई, आपने इतना अच्छा जगत का मकान बनाने का निर्माण बताया, कैसे सुंदर मकान बनाते हैं, इसलिए आप बहुत महान हो। ये कोई पूजा करता है उनकी ऐसी नहीं कि ये तो कोई भी कर सकता है और इसमें हमको आकुलता पैदा होगी, ये नहीं। आपने प्रभु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग बताया, इसलिए ये आपका गुण है। आपने वीतरागता बताई, ये आपका गुण है। आप वीतरागी हुए, ये आपका गुण है। ऐसे गुणों के कारण से उनको ना दुख हो रहा है, ना संक्लेश बढ़ रहा है, ना पाप लग रहा है, ना झगड़ा मच रहा है, ना आकुलता हो रही है, उल्टा कर्म कट रहे हैं, सुख की प्राप्ति हो रही है, पाप नष्ट हो गए। ये चीजें कहलाती है गुण। इसलिए विचार करना, गुणानुवाद में गुण क्या, जिसका गुणानुवाद किया जाएगा, फिर वो गुण किस में पाए जाएंगे वो देखे जाएंगे। इसलिए गुणा पूजा करना सरल काम नहीं है, वहां पर हम बहुत सत्य सत्य वचन कह करके आते हैं, गुणों को देख करके आते हैं। देखने वाला वैसे ही करेगा पूजक, ठीक। तो वो गुणानुवाद, उसके साथ में एक और चीज लगानी पड़ेगी लेकिन पूजा के लिए, गुणानुराग से युक्त होकर के गुणानुवाद करना, उसे कहते हैं पूजा। क्या? गुणानुराग से युक्त होकर के गुणानुवाद करना, उसे कहते हैं वास्तव में पूजा। गुणानुवाद तो भाट लोग भी करते हैं, उसको पूजा नहीं कहते हैं। भाट समझते नहीं? समझते। चारण वो भी नहीं समझते। पुराना जमाना होता था तो उस समय क्या है, राजा लोग थे, तो राजाओं के आजू बाजू में 2 4 5 10 लोग राजा की स्तुति किया करते थे। हे राजन आप दानवीर हैं, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप पुण्यवान हैं, आप यशस्वी हैं। ऐसा उनकी कविताएं गीत ही लिखे रहते थे, वो बस गाते ही रहते थे। यही काम होता था उनका काम ही यही है, भाट भाट भाटगिरी करना, यानी जो भी आप जिसके अंडर में हो उनका बस गुणा बोलते जाओ, जो है चाहे नहीं है, और है वही बोलो भले, लेकिन बस आपका काम ही हुए, भूल करके भी कोई गलती नहीं बता देना। उसको बोलते हैं भाटगिरी, भाट और चारण का काम। तो वो जो भाट और चारण है वो जब ये कह रहे हैं कि हे राजन तुम यशस्वी हो, तुम महान हो, तुम दयालु हो, तुम दानवीर हो, तो उनमें से एक भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कभी कि ये वास्तव में राजा जो है, इसमें जो गुण है ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे गुण मुझ में आ जाए, मुझ में उसमें प्रेम पैदा हो? ऐसा नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरा आपको देते हैं अपना उदाहरण। एक घर में शादी है, शादी होकर के बारात निकल रही है, ठीक है ना। तो बारात में
सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वो जो बैंड बाजे वाले हैं ना, वो नाच रहे हैं, नाच क्या रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, और पता नहीं कौन कौन से जब भी गाने गाते हैं, तो वो सब गा रहे हैं, बहुत लय से लग करके सुंदर रीति से गा रहा है, और उसके पीछे बाराती भी है, दूल्हा भी है। तो वो जो बैंड बाजे वाले हैं उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको है ना बहुत मजा है। वो कह भी रहे हैं आज हमारे घर की शादी है, आज हमारे घर में ब्याह हो रहा है, ऐसा दूल्हा तो हमने देखा ही नहीं आज तक, इससे बढ़िया दूल्हा कौन हो सकता है, ऐसे सब उनके गाने चल रहे हैं। तो उन बैंड बाजों वालों को वो उनके गुण गा रहे हैं और उसमें जो सच्ची बातें वही कह रहे हैं, तो उसका कुछ भी इफेक्ट है कि नहीं? ऐसे कैसे नहीं, गाते रहे आधे घंटे से 3 घंटे बारात घूमी, क्या आप कहोगे उनको उससे कुछ प्रयोजन नहीं है? उनका प्रयोजन किससे है? धन से। अभी इनको पता लग जाए कि ये फटे हाल बाराती है तो वो बारात को बीच में ही छोड़ करके भाग जाएंगे। उनको कोई लेना देना नहीं तुम्हारी बारात से, तुम्हारे दूल्हे गए से वो कहाँ का है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या नहीं है, ही डजंट केयर। फिर भी वो गुण तो गा रहा है, तो उसका जो गुणानुवाद है वो सच्चा नहीं है। गुणानुवाद है ना उस प्रसंग का, समझ लेना, वो सच्चा नहीं है, वो तो बस धन को लेकर के। ऐसे के ऐसे ही भगवान के गुण गा देना, भगवान के सामने जाके बोलना, हे प्रभु भो जिनेन्द्र देव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आप में पाए जाते हैं, आप यशस्वी हैं, दयालु हैं, दानवीर हैं, पुण्यात्मा है, आपने धर्म का उपदेश दिया है। ऐसे बहुत सारे वचन वो जीव बोलता जाए, लेकिन वो जो बोले जा रहे हैं वो अपन भाट रूप में बोल रहे हैं, बैंड बाजो जैसा, कि ऐसा है कि नहीं नहीं ये जो चीजें हैं ये वास्तव में बहुत बढ़िया हैं, ये हमें पैदा करने लायक हैं, हम इन रूप हो जाएं, हमको ये चीजें मिल जाएं तो हमारा कार्य बहुत उत्तम हो जाए, हमको दुख रहे ही ना, इस प्रकार की भावना से बोल रहे हैं। अपन भगवान के दर्शन पूजन भाट रूप में करते हैं कि भक्त रूप में करते हैं, ये अपने को, हम ये नहीं कह रहे कि आप कैसे करते हैं, लग किस रूप में होने चाहिए और हम करते किस रूप में। तो इसलिए पूजा किसे कहते हैं? उस गुण में अनुराग होकर के उस गुण को कहना, उसकी महिमा गाना, उसका फल बताना, फल की चाह रखना, उसे कहते हैं पूजा। आई बात समझ में? और वो गुणानुराग तभी होगा कब, किसे कहते हैं अनुराग? अनुराग बताओ किसे कहते हैं? अनुराग कहते हैं उसे कि वैसा का वैसा बनने की चाह हो, उसे कहते हैं अनुराग। पुत्र से अनुराग होता है ना, तो पुत्र को व्यक्ति क्या चाहता है कि ये मेरे जैसा बने। हर माता पिता अपने बच्चे को क्या चाहते हैं कि ये मेरे जैसा बने, मेरे जैसे काम करे, वही तो सिखाते हैं उसको। देख व्यापार ऐसे करते हैं, देख इस व्यक्ति से ऐसे बात करते हैं, इसको इतना भाव देना है, इसको इतना वेटेज देना है, इससे ज्यादा बातचीत नहीं रखनी है। अब उसकी मित्रता भी हो कभी उस व्यक्ति से, फिर भी नहीं, इससे ज्यादा बात नहीं करनी, इससे दूर रहना है, इससे पास रहना है। हम जैसे हैं हम वैसा का वैसा उसको बनाना चाहते हैं क्योंकि हमको अनुराग है। ऐसे गुणानुराग का होता है, जैसे वे हैं वैसा हम बनना चाहें, जो चीजें उनमें है वैसा हम में हो, उसे कहते हैं गुणानुराग। धनवान को देखो आप किसी, और उस धनवान को देखते हुए एक अंदर में क्या पैदा होता है? हर्ष पैदा होता है। किसी की चमचमाती हुई गाड़ी आए, ठीक है, उस गाड़ी को अपन ने देखा, देख के क्या लगता है? अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या अच्छा लगता है? कितनी बढ़िया गाड़ी है, इतना ही भाव रहता है कि कुछ और भी आता है? क्यों नीलेश जी? अपने पास भी होना चाहिए। अपने पास भी हो तो कितना अच्छा। ये जो भाव आता है ना, इसको बोलते हैं अनुराग पैदा हुआ। तब फिर वो गाड़ी और वो गाड़ी वाला, उसके प्रति एक अपने आप ऊंचा भाव आ जाता है। जब वो गाड़ी से निकलता है व्यक्ति, तो लोग इतना ऊंचा क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको उस गाड़ी के प्रति अनुराग है। अनुराग होने के कारण से उस गाड़ी संबंधित जितनी चीजें हैं वो उसको अच्छी लगने लग जाती, और उसके लिए फिर धनाधिक जो है वो भी अच्छा लगने लग जाता। यानी गुणानुराग होना इतना ही नहीं कि हमको हाँ अच्छे लगते हैं भगवान, हमको प्रिय है, इसको नहीं कहते गुणानुराग। जैसे भगवान हैं, जो भगवान हैं वैसे के वैसे मैं हो जाऊं, वह मेरी स्थिति बन जाए,
मैं भगवान स्वयं बन जाऊं, इस प्रकार का भाव बने, तब फिर जो भगवान का गुणानुवाद होता है उसको बोलते हैं पूजन। नहीं तो गुणानुराग हो ही नहीं सकता, उसको गुणानुराग नहीं बोलते हैं कि बस हमको अच्छी लगती है वीतरागता। अच्छा लगने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम हो जाएं। सर्वज्ञता हमें अच्छी लगती है, इसका अर्थ ये है कि हम चाहते हैं कि हम सर्वज्ञ हो जाएं। अभी है नहीं, अभी वर्तमान में पाए भी नहीं जा रहे, बट वी वांट। जैसे उस धनवान को देखा, गाड़ी को देखा, तो हम अभी है नहीं धनवान, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हो जाएं। कब हो जाएंगे नहीं होंगे वो एक दूसरी बात है, बट वी वांट, हम चाहते हैं वैसा। ठीक है, ऐसे भगवान के गुणानुराग होते हुए उनका गुणानुवाद करना, उसे क्या कहते हैं? पूजा। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो अपनी पूजा बहुत बढ़िया हो जाए। समय तो अपन लोग पूरा देते ही हैं जितना टाइम है, लेकिन उसका एलिमेंट ठीक हो जाए कि किसे किस रूप करनी है, ऐसे भाव उत्पन्न होवे, इस रीति से करनी है, तो उस पूजा का आनंद और बढ़ जाए और वास्तविक कहलाने लगे। ठीक समझ में आ गई? अब करते किसकी है, दूसरी बात ये है। ये तो कहा परिचरणम, परिचरणम यानी पूजा, उनके चरणों की परिपूजा करना, अर्थात उनके गुणों की इस प्रकार से वंदना करना, स्तुति करना, वह पूजन कहलाती है। अब लेकिन किसकी करेंगे हम पूजा? वह पहला शब्द है, हर किसी की जा सकती है। बालक माता पिता की करे, अपने गुरु जी की करे, कोई नौकर अपने मालिक की करे, उनकी करे, क्योंकि आपने कहा वो चीजें चाहिए तो उनकी पूजा करें। तो वो चाहिए तो हमको धन संपत्ति आदि चाहिए। ये लौकिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी पूजन की बात चल रही है। मोक्ष मार्ग के संबंध में तुम्हें मोक्ष रूप गुण चाहिए, तो जिनमें वे गुण पाए जाते हों उन्हीं की तो पूजा करेंगे। क्योंकि जब कहा कि जो गुण है उनको हम चाहते हैं, तो अब हम चाहते हैं मोक्ष, तो जिनमें मोक्ष है उन्हीं की तो पूजा की जाएगी। ये तो एक अन्याय है देखो, कि अपन जैन लोग हैं तो अपन जैन की ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को सबकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना? तो अपन अच्छे लोग कहलाएंगे फिर, बराबर? अरे ऐसे कैसे बराबर नहीं? सबकी पूजा करेंगे तो सब लोग भी खुश रहेंगे, और अपन भी क्या कहलाएंगे? समभावी। अपना धर्म भी कौन सा है? समता रूपी धर्म है, सब जगह समान रहना चाहिए, इसलिए सबकी पूजा करो। क्यों जी, क्यों नहीं करना? ये अच्छा पक्षपात नहीं है क्या? ये पक्षपात नहीं, पार्शियलिटी नहीं है कि आप जैन हो तो आप जैन मंदिर ही जाते हो? हम जाते थे ना जब स्कूल में थे, 5वीं 6वीं में, तो मंदिर स्कूल जाते थे जब पैदल पैदल, तो रास्ते में जैन मंदिर आता था, तो हम जैन मंदिर जाते थे। हमारा मित्र भी था एक साथ में, तो वो भी चलता था, और फिर उसका मंदिर आता था तो वो उसमें जाता था, तो हम तो कभी नहीं गए। तो वो हमसे कहता रहता था, ये तो ठीक नहीं है, हम तुम्हारे मंदिर जाते हैं तुम हमारे मंदिर नहीं आते हो। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? तो क्या बोलते फिर उसको? कुछ भी बोलने लायक ही नहीं है क्या बोले? पता है इसमें पक्षपात नहीं, उस व्यक्ति को तो पक्षपात लग रहा है कि हम तुम्हारे मंदिर जा रहे हैं, तुम हमारे मंदिर नहीं आते हो, अपन तो अपने ही मंदिर जाते हैं। ऐसा क्यों? जैन वही है ना जो जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह भी तो जा सकते हैं। अच्छा एक दूसरी बात पूछते हैं, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते समय बीच में प्राइमरी भी आती है, प्राइमरी का स्कूल भी आता है, ट्यूशन क्लासेस भी आती हैं बहुत सारी, और खाने पीने की दुकानें भी आती है, और उसके बाद में आपका स्कूल है। तो आप चलते चलते किस किस जगह रुकते हुए जाते हो? प्राइमरी में तो घुस जाते होंगे ना, कि कभी तो बच्चों ने पढ़े थे अपन यहाँ, चलो देखे हैं जरा 2-4 चीजें एक आध पेन पेंसिल लिया है, नहीं। खाने पीने की दुकानों की तरफ नहीं, अभी टाइम ही नहीं है, जाना ही नहीं, अभी तुम्हारी परीक्षा का समय है, पढ़ने का समय है, तो कहाँ जाता है व्यक्ति? सब चीजों से बचता हुआ एकमात्र अपने स्कूल की कक्षा की तरफ बढ़ता है। तो उसने जो बीच की जगह छोड़ी है, प्राइमरी में नहीं गया, मिडिल क्लास में नहीं गया, इवन यहाँ तक कि कॉलेज भी था, वहां पे कॉलेज में भी नहीं गया ऊंची जगह, तो उसका पक्षपात है ये? क्यों ऐसा कैसे पक्षपात नहीं? बाकी लोग तो जा रहे हैं, यही नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब कि नहीं है। क्या मतलब है उसका? पढ़ने का मतलब है
और वो मतलब की पूर्ति वहां पर नहीं हो रही है तो वो नहीं जाता है, इसको कोई भी पक्षपात नहीं कहता। ऐसे के ऐसे जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है उसका एक ही प्रयोजन है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन भूत है, जो स्वयं मुक्त रूप है, वो जिनेंद्र भगवान ही है। तो जब हम घर से निकलते हैं और घर से निकल के जिन मंदिर के बीच में कोई बाबा जी का मंदिर भी है, कोई माता जी का भी है, कोई पिताजी का भी है, कोई दादा डोडी का भी है, हम सबको वहां पर वो भगवान, वो मुक्ति का रास्ता, वो वीतरागता नहीं मालूम पड़ती है तो हम वहां नहीं जाते हैं। इसलिए उसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। जैसे रास्ते में हम सब्जी खरीदने निकले और हमने किसी फल की दुकान से 2-4 चीजें नहीं खरीदी तो इसमें कोई पक्षपात नहीं कहलाता, हमको नहीं चाहिए, वो हमारे काम की नहीं है। हम करेला नहीं खाते हैं तो हम नहीं लाए, और इसमें पक्षपात क्या करेगा। मतलब ये एक लोगों को जो एक समस्या पैदा होती है कि आप पूजा करने के लिए भी कह रहे हो तो किन भगवान की कह रहे हो, आपकी कह रहे हो, हमारे नहीं कह रहे हो। बोले हम आपके या तुम्हारे की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसको मोक्ष का प्रयोजन है वह मुक्त भगवान की पूजा किया करे। जिसको मोक्ष नहीं जाना है वो चाहे जो करे, हमको कोई लेना देना नहीं। जिसको पढ़ना नहीं है वो भले प्राइमरी में जाए, चाहे चाट की दुकान पे जाए, चाहे वो चाय की दुकान पे जाके काम करने लगे, हम क्या करें उसका। लेकिन जिसको पढ़ना है अपनी क्लास का, उसको सीधे स्कूल आना पड़ेगा। उसमें कोई पार्शलिटी संसार में नहीं कही जाती। इसलिए हमें तो मोक्ष का प्रयोजन है और मोक्ष इनके निमित्त से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यही सत्य वचन कहते हैं। उनके सत्य वचनों की प्रामाणिकता ग्रंथ से, ग्रंथार्थ से, न्याय से हम जान सकते हैं। इसलिए हम यहाँ जाते हैं, अन्य जगह नहीं जाते। इसलिए पूजा किसकी कर रहे हैं, देवाधिदेव, देवों के भी जो अधिदेव हैं, देव के अधिदेव, अधिदेव यानी देव कहलाते हैं देवेंद्र वगैरह, उनसे भी जो अधिदेव यानी अधिक हैं, उनसे भी जो ऊंचे हैं, ऊपर हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान वे कहलाते हैं देवाधिदेव। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि देवताओं के स्वामी हैं इंद्र। वे इंद्र भी जिनकी पूजा करते हैं, जो अपन मनुष्य हैं, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, ऐसे ही देवता गण होते हैं देवगति के, उनके बहुत सारी उनकी संख्या संख्यातों में उनका राजा, उसको बोलते हैं इंद्र, देवेंद्र। वह देवेंद्र भी आके किसको नमस्कार करता है, तो बताओ भगवान कितने पूज्य हैं। आचार्य कुंकुन देव ने लिखा ये सब, इंद्र सद वंदे आणम, ये जिनेंद्र कैसे हैं, 100 इंद्रों से वंदित। इससे क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुम जिनको जगत में महान मानते हो, उनके जो राजा हैं वो भी इनको महान मानते हैं, तो तुम इनको महान क्यों नहीं समझते हो। तुम जिनको किनको महान समझते हो, देवताओं को, भोगियों को, वे भोगियों के जो राजा यानी इंद्र हैं, वे जिनको महान समझते हैं वे ही जिनेंद्र हैं। इसलिए शब्द लिखा देवाधिदेव चरणे। हम सामान्य देव की बात नहीं कर रहे हैं, हम देवाधिदेव की बात कर रहे हैं। उनके चरणों की पूजा कब करनी चाहिए, नित्यम, रोज करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। अपन करते हैं कि नहीं, अपन ये चाहते हैं जब तक श्लोक पूरा हो जाएगा कल मतलब, तब तक अपने को पूजा करने की भावनाएं बन जाए, और अपन भावनाएं नहीं करें, रोज करें। जिनेंद्र भगवान की पूजा वह एक आवश्यक कार्य है भगवान के लिए। भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ना, क्यों जी, नहीं होंगे भगवान प्रसन्न, नहीं होंगे तो फिर काहे के लिए पूजा करनी, हमको क्या पता कि भगवान की पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना है। भगवान की पूजा अपने आप को प्रसन्न करने के लिए करना है। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर नहीं जाते हैं, हम प्रसन्न को देखने के लिए मंदिर जाते हैं। प्रसन्न को देख करके स्वयं प्रसन्न होने के लिए मंदिर जाया जाता है। उनको प्रसन्न नहीं करना, हम चापलूस भाट लोग नहीं है, हम चारणगिरी नहीं करते, हम बैंडबाजे नहीं है, हम क्या हैं, हम भक्त हैं। भक्त यानी वह जो प्रसन्न मानता हो भगवान को, और उन प्रसन्न को देख करके अपने आप के लिए प्रसन्नता पैदा करता। ऐसी प्रसन्नता का काम हम स्वयं करें। इसके लिए आचार्य ने कहा है कि शिक्षा व्रत वाले तक को पूजा करनी चाहिए। तो हम आपके तो व्रत भी नहीं है तो अवश्य पूजा करने लाए, बहुत सरल काम है ये तो, सबसे सरल काम। यदि धर्म के नाम पर है
तो एक देव दर्शन और जिनेंद्र भगवान की पूजा, इससे इजी और क्या हो सकता है? धर्म के नाम पे कुछ काम करना हो, द लीस्ट यू कैन डू इज देव दर्शन। इससे सरल और क्या करते बता सकते हैं आपको करने के लिए? और पूजा कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा, क्यों नहीं करना है? देखेंगे अपन कैसे नहीं करना। जाना है, पूजा करनी है, किताब रखी है, द्रव्य होता है उपलब्ध, पढ़ना आपको आता है, कुछ नया बनाना नहीं है, बना बनाया है सब। इतना भी यदि नहीं कर पाए व्यक्ति तो फिर वो क्या करेगा? इसलिए अपन ये चाहते हैं कि पूजन के भाव अपने बनते हुए जाएं, और जो लोग नहीं करते हैं अपने में से, वे हमेशा हमेशा ने रोज पूजन करें। अब भले वो शॉर्ट में कैसे हो सकती है अपन बात करेंगे, लेकिन पूजन अपन रोज करेंगे, इतनी बात। महिलाओं के लिए नहीं कह रहे अकेले, महिलाएं तो बहुत करती हैं। जो पुरुष वर्ग है वो गायब होता जा रहा है, काय में से? पूजन में से। उसको बस एक ही पूजा है, धन पूजा। धन की पूजा सर्वश्रेष्ठ। धन पूजा नहीं करनी है, देवाधिदेव चरणे परिचरणम, देवाधिदेव के चरणों का पूजन करना है, धन की पूजा नहीं करनी है। व्यक्ति जाता है वहां पर दुकान पे, दुकान के पैर पड़ता है, भगवान के पैर पड़े चाहे नहीं पड़े, दुकान के जरूर पढ़ लेता है। बंद करते समय पढ़ता है और चालू करते समय पढ़ता है। इनको पता ही नहीं है दुकान में किसके पढ़ रहा है। मुझे पूछा किसी ने, क्यों ये किसके पैर? ये अपनी रोजी रोटी है, अपना मालिक है, अन्नदाता है, और उसकी कर रहे हैं। मूर्ख, तेरा पुण्य है, मंदिर जाके वहां पैर पढ़, वहां करेगा सब काम होगा। ठीक है, ऐसा जान के हम पूजन करें, ऐसी भावना से अगेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।